नमस्कार, आप साथियों का स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म पार्ट दूसरा है। और इसमें अगला प्रश्न देखिएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ आपको पहला प्रश्न मिल जाएगा, सीडी का असंक्षिप्त रूप क्या है। तो सीडी का असंक्षिप्त रूप होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एम आई डी आई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस रीड ओनली मेमोरी ना, वो रैम का हो रहा था, ये रोम का है। तो रोम का क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है। तो इस विस्तृत रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, इंटरनेट पर डब्ल्यू डब्ल्यू का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, डॉस का मतलब क्या होता है। तो डॉस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बोला गया है डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीवीडी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ देखिएगा, डिजिटल वेसिटाइल डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, रैम का क्या मतलब होता है। तो रैम का मतलब होता है रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, यूएसबी का पूरा नाम है। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, डीवीडी का क्या मतलब होता है। तो डीवीडी का मतलब होता है, इसमें से कोई ऑप्शन सही है नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डीवीडी का फुल फॉर्म होता क्या है। तो ये देखिएगा, डिजिटल वीडियो डिस्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, AACII मतलब ASCII का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, CPU में CU का क्या अर्थ होता है। CU का अर्थ होता है कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, वेब का क्या अर्थ होता है। तो वेब का अर्थ होता है, ये तीनों में से कुछ नहीं होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखिएगा, GIF का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है ग्राफिक इंटरचेंज प्रारूप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, SEO का क्या मतलब होता है। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, USB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अभी देखे थे यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, ये है यूनिक, है ना, ENIAC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका, ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो VGA का फुल फॉर्म होता है आपका विजुअल वीडियोग्राफिक एरे। अगला प्रश्न देखिएगा, USB का फुल फॉर्म क्या होता है। तो USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखिएगा, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अभी देखे थे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीयू फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, डीओएस, डीओएस का मतलब डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न, ANSI इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, DHCP, DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, VGA, VGA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो VGA का फुल फॉर्म होता है तो इसका फुल फॉर्म होता है, देखिएगा यहाँ पर, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है TCP IP की इंटरनेट लेयर में प्रयुक्त ICMP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, USB पोर्ट होते हैं, तो USB का फुल फॉर्म पूछा गया है यूनिवर्सल सीरियल बस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिएगा, CLI का फुल फॉर्म क्या, इसका फुल फॉर्म होता है कमांड लाइन इंटरफेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा, DLL फाइल इंटर एक्सटेंशन का पूर्ण रूप क्या होता है, तो DLL का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, इसमें एक पूछा गया है DVI है ना, DVI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में OCR का क्या शब्द है, OCR मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में SMTP का संक्षिप्त रूप, तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मैल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कैप्चा मतलब CAPTCHA इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक क्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है ARPANET का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें पूछा गया है DHTML का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, JSP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो JSP का पूर्ण रूप होता है जावा सर्वर पेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिएगा, डॉस का तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका फुल फॉर्म होता है, तो डी का अर्थ क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिएगा, HLL का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसी प्रकार की लगातार वीडियो प्राप्त होता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।